अक्सर लोग क्या करते हैं अपने स्किन के ऊपर, स्पेशली जब उन्हें एक्ने हो जाती है तो वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घरेलू टोटका भी इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल। टूथपेस्ट आप अगर एक्ने के ऊपर लगाएं तो आपकी एक्ने खत्म हो जाती है। हम्म। तो इस बात में सच्चाई है या नहीं? मेडिसिन से तो बिल्कुल। चीपर ही होते हैं, और एक ही दफा के इस्तेमाल से अगर आपका पिंपल चला जाता है डेफिनेटली फिर वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, टूथपेस्ट से आपका कुछ नहीं जाता, ये एक टोटली मिथ है। बहुत सारे लोग जिन्होंने ये करके भी देखा होगा उन्हें भी पता होगा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, ये आपकी स्किन को डैमेज भी करती है या नहीं? इस टूथपेस्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन के लिए सुइटेबल नहीं होते, वो सिर्फ हम्म। आपके दांतों के लिए ही है। आजकल ज्यादातर हमारे यंगस्टर्स में देखा जा रहा है बाल गिरने का मसला, हेयर फॉल। तो इसकी क्या कॉमन रीजंस हो सकती हैं? डायबिटीज है, कोई हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, कार्डियक कोई इशू है, ये सब चीजें वो हैं जो आपका हेयर फॉल करवाने का सबब बनती हैं। अच्छा, 30 साल के बाद अमूमन कहा जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर एजिंग के साइंस नजर आने शुरू हो जाते हैं। True. ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि 30 के बाद बहुत जल्दी हमारी स्किन के ऊपर एजिंग के साइंस नजर ना आए, तो हमें अपनी स्किन केयर किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें अपनी लिस्ट में रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अर्ली एज से ही कोई ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले नंबर 1 आता है कि आपको प्रॉपर्ली अपनी स्किन का पता हो। नंबर 2, आपने उसी स्किन के मुताबिक फेस वॉश यूज़ करना है। नंबर 3, उसी स्किन केयर के मुताबिक आपने अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ये भी सन ब्लॉक की तरह दोनों वेदर में ज़रूरी है। और उसके बाद आपने देखना है आपका सनस्क्रीन कौन सा है। ठीक फिर है। आपने अपने लिए राइट सीरम का इंतखाब करना है कि क्या आपके लिए रेटिनॉल बेहतर है, नायासिन बेहतर है, ग्लाइकोलिक बेहतर है, कौन सा सीरम आपको ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, दूसरी तरफ आपने अपनी डाइट और हाइड्रेशन को मेंटेन किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको अर्लीस्ट जो एजेस होती हैं लाइक अर्ली 30s में, अर्ली 20s में ही एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आपके एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देगी। राइट, और आप यंग यंग दिखाई देंगे यंग इतनी यंग दिखाए, जल्दी। यस। जितने यंग आप हैं उससे भी ज्यादा यंग दिखाई देंगे। राइट। अच्छा, लास्ट टाइम भी जब आप आई थी तो हमारे पास जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, जो व्यूवर्स हैं, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया। लास्ट टाइम भी हमने बहुत डिटेल में चीज़ों पे बात की थी। अक्सर लोग क्या करते हैं अपने स्किन के ऊपर, स्पेशली जब उन्हें एक्ने हो जाती है तो वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घरेलू टोटका भी इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल। टूथपेस्ट आप अगर एक्ने के ऊपर लगाएं तो आपकी एक्ने खत्म हो जाती है। तो इस बात में सच्चाई है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि यही जवाब आएगा आपसे। बिल्कुल भी नहीं है, वरना मैं अपनी क्लिनिक के अंदर ना लाइन से सारे हर ब्रांड के टूथपेस्ट रख लेती ना, वो ज्यादा इजी हो जाता है। बिल्कुल, मेडिसिन से तो बिल्कुल। चीपर ही होते हैं, और एक ही दफा के इस्तेमाल से अगर आपका पिंपल चला जाता है डेफिनेटली फिर वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, टूथपेस्ट से आपका कुछ नहीं जाता, ये एक टोटली मिथ है। बहुत सारे लोग जिन्होंने ये करके भी देखा होगा उन्हें भी पता होगा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। राइट। टूथपेस्ट लगाने से, आप यकीन करें, मैं उस वक्त सेकेंड ईयर में थी और मैंने भी टूथपेस्ट लगाया था। सेकेंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में भी नहीं, सेकेंड ईयर में थी, मैं इंटर कर रही थी, और उस वक्त मुझे पिंपल हुआ था। मेरी बड़ी एक्नी प्रोन स्किन है, तो अभी भी मुझे कभी कभी एक्नी हो जाती है। तो वो मैंने टूथपेस्ट लगा के रखा और 5 दिन तक लगाया। आप यकीन करें मेरा दाना टच से मस नहीं हुआ था। तो ये मिथ तो मुझे तब से पता है कि ये गलत है। सो टूथपेस्ट कुछ भी नहीं है, मत अपने आप को और टूथपेस्ट को दोनों को वेस्ट करें। अच्छा, ये आपकी स्किन को डैमेज भी करती है या नहीं? टूथपेस्ट की बात कह रही हैं, अगर आप मुस्तकिल लगा के रखेंगे तो डेफिनेटली उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं समहाउ आपकी स्किन को डैमेज कर सकते ठीक हैं। है, तो इसलिए ठीक है। बेहतर ये है कि इसे अवॉइड किया जाए, बिकॉज टूथपेस्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन के लिए सुइटेबल नहीं होते, वो सिर्फ आपके दांतों के लिए ही हैं। राइट। अच्छा, स्किन के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब लोगों के बाल भी उनकी पर्सनालिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सब चाहते हैं उनके बाल अच्छे दिखाई दें। ठीक है, लेकिन आजकल ज़्यादातर हमारे यंगस्टर्स में देखा जा रहा है बाल गिरने का मसला, हेयर फॉल। तो इसकी क्या कॉमन रीजंस हो सकती हैं? देखिए, जो हेयर फॉल है ना उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं स्किन की तरह इस पर भी यही कहूँगी कि हेयर फॉल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी इंटरनल हेल्थ है। अगर आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली कोई बाहर वाला जो कॉज हो सकता है या जेनेटिक्स का जो कॉज हो सकता है हम उसको फिर बाद में रूल आउट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पेशेंट से, हेयर फॉल वाले से, यही होता है कि आपकी फैमिली में बाल कैसे हैं। आपके फादर के, ताया चचा के, मामू के, पैटर्नल साइड मैटरनल साइड दोनों देखी जाती है। अगर जेनेटिक्स आपकी साथ में शामिल नहीं है, जेनेटिक्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन ये होता है कि आपको जो हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है इसमें क्या कोई डैंड्रफ है आपको सर में, ठीक है। आपने कोई मेडिसिन ली थी,
आपको कोई रिसेंटली किसी बीमारी से सफ़र तो नहीं किया आपने, जैसे टाइफॉइड है, जैसे डेंगी है, कोविड है, या कोई सर्जरी हुई हो आपकी जिसके बाद ही आपको हेयर फॉल शुरू हुआ? जैसे फीमेल में मोस्टली सिजेरियन के बाद हेयर फॉल स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको इंटरनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, जो कि आजकल पाकिस्तानियों में बहुत कॉमन है, दुनिया में तो थी, पाकिस्तानियों में भी अब बहुत कॉमन हो गई है ये, और ये एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है फॉर हेयर फॉल, इसकी वजह से हेयर फॉल होता है। नंबर 2, फीमेल अगर है तो आयरन और एचबी उनकी ज़रूर देखनी चाहिए, ब्लड में कितनी आपकी डेफिशिएंसी है और किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन B12 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, कोई हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्डियक कोई इशू है, ये सब चीज़ें वो हैं जो आपका हेयर फॉल करवाने का सबब बनती हैं। सो आपने खुद रूल आउट कर लेना है अगर आपको इनमें से कोई कॉज पता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने रूल आउट करना है कि आपको क्या कॉज है जिससे हेयर फॉल हो रहा है। क्या वेदर आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, वेदर की वजह से है, आपने कोई जगह चेंज की है, कहीं और रहते थे, पानी चेंज हो गया आपका, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ चल रही है। तो ये सारे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। हमने पहले कॉज रूल आउट करना है, फिर कॉज को ट्रीट करना है, तो हेयर फॉल खुद ही बंद हो जाएगा। राइट। मतलब वो जो एक गंज वाला फैक्टर आता है, अगर हम उसे रूल आउट कर लेते हैं तो वहीं पे रुक सकता है। अगर वो जेनेटिकली नहीं है तो ठीक है। अगर वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं है, आपकी फैमिली में गंजपन है, तो हम उसे रोक नहीं पाते। जिस बाल ने गिरना है उसने गिर ही जाना है। बट अगर वो ड्यू टू जैसे ऐसे कॉजेज हो रहे हैं, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, फॉर सपोज हमने सप्लीमेंट दिया विटामिन डी का, आप रिप्लेसमेंट देंगे, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, वो गंजपन नहीं आएगा। बट अगर वो डेफिशिएंसी सिवियरली बढ़ती गई और आपने उसको कंपनसेट ना किया, तो डेफिनेटली आप वो जो गंजपन आता होता है ना एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, यानी कि जो जेनेटिक्स वालों में आता होता है, वही आपको भी आ सकता है। ऑलराइट।